फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2022 के एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ड्यूरेशन में अगर आप ये सोचते हैं केवल पढ़ाई करने से ही नंबर बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ने तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन अच्छा स्कोर वही लाते हैं जो अपना स्मार्ट माइंड यूज करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, ड्यूरेशन बहुत कम रह गया एग्जाम में। तो इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फिजिक्स में ये पढ़ लीजिए, ये छोड़ लीजिए, केमिस्ट्री में ये पढ़ लीजिए, ये छोड़ लीजिए, बायोलॉजी में ये पढ़ लीजिए, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह के वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, 1.5 महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बारे में वीडियो में फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन में थे, मेरे से पर्सनल बातें हुई थी, जिनका स्कोर 680 से लेकर 700 तक स्कोर था। तो हर बच्चे से जो मैंने बात करके पता किया जाना, वो यही जाना कि पढ़ाई में लास्ट मिनट मीन्स लास्ट जो 1-1.5 महीने का समय होता है वो बहुत ज्यादा क्रूसियल होता है, क्योंकि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो उतना मैटर नहीं करेगा जो आप अब जाके पढ़ना शुरू करेंगे। मींस जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट इन 1.5 महीनों में करना है। इन 1.5 महीनों में क्या क्या नहीं करना है, पहली बात ये कि यूट्यूब वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। दूसरा ये कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल एक ही टॉपिक के मत चूज करिए। अगर आप देखते हैं कोई भी टॉपिक तो केवल एक टॉपिक का एक वीडियो, एक पर्टिकुलर, चाहे वो ऑफलाइन मटेरियल हो या फिर ऑनलाइन मटेरियल हो, वही चूज करिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखेंगे सेम टॉपिक के तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें अब फिलहाल 1.5 महीने में मत करिएगा, कंफ्यूजन होगा। तीसरा ये कि केवल इस समय बच्चों का फोकस होता है कि शॉर्टकट देखा जाए, शॉर्टकट में कहीं कुछ मिल जाए, कि शॉर्टकट में पूरी एनसीईआरटी की बुक कोई दे दे हमको, बायोलॉजी की कोई बुक पढ़ा दे हमको, या शॉर्ट लेक्चर कोई दे दे। जिस तरह से बहुत सारे एजुकेटर करते हैं कि लास्ट 1-1.5 महीने में वो लोग फिर रिवीजन और पता नहीं कौन कौन सा नया नया टॉपिक निकाल के, नया नया कोर्स निकाल के वो करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट से नहीं होगा काम। जो भी आपको करना है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से ही आपको करना है। शॉर्टकट के चक्कर में, क्योंकि शॉर्टकट में आपको चीजें तो रिमाइंड हो जाएंगी लेकिन कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ चलता रहेगा, आपको दिखता रहेगा हाँ ये आपको आता है, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर वीडियो से केवल आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही याद रहता है। तो वीडियोस के चक्कर में ज्यादा नहीं रहिए। चौथा इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्जाम पोस्टपोन के चक्कर में मत रहिए। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, उससे पहले भी पोस्टपोन के चक्कर में बहुत सारे बच्चे सोचे कि आगे हमको समय मिलेगा और नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका स्कोर भी बहुत कम आया। तो पोस्टपोन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। ये तो सारी चीजें जो नहीं करनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी अभी तक पढ़ा है उस पे फोकस करिए, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कोई भी, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सब में रिवीजन चाहिए ही चाहिए। चाहे फॉर्मूला का रिवीजन करिए, चाहे आप बायोलॉजी में पूरे टॉपिक्स वाइज रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और एनसीईआरटी से ऊपर कहीं नहीं जाना है। एनसीईआरटी से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर कहीं पर भी कुछ भी नहीं आता है। मैं नीट को बहुत सालों से कवर कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर से नहीं आता है। हाँ, बायोलॉजी में 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो भी अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा रहेगा तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। मॉक टेस्ट लगाइए, डेली लगाइए, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बरकरार रखिए। एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो, कितना सही करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। 10 में से अगर आप 5 अटेम्प्ट करते हैं और 4 सही करते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि 10 में से आप 9 अटेम्प्ट करें और 4 गलत कर दें। मीन्स वहां पर भी आपने 5 सवाल सही किए
लेकिन अटेम्प्ट आपने 10 किया तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रैंक उससे बनती है। अब 600 स्कोर, फॉर एन एग्जांपल 600 स्कोर आपका भी है, 600 स्कोर आपके फ्रेंड का भी है, लेकिन हो सकता है 600 की स्कोर पे आपकी रैंक आपके फ्रेंड से 100 पॉइंट ऊपर हो। ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी, उसने क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट किया लेकिन ज्यादा गलत किया और आपके बराबर नंबर है। आपने क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट किया, केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो ये एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी एक्यूरेसी बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप गेसिंग वर्क करेंगे तो गलत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक एक नंबर क्या एक एक रैंक से सिलेक्शन रुक जाता है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुका था। ये जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन पेपर की सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस करिए जिस तरह का पैटर्न नीट 2022 का है। 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, 200 में से 180 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन नजर 200 क्वेश्चंस पे होनी चाहिए और 200 मिनट का टाइम भी दीजिए। सेम वही पैटर्न फॉलो करके चलिए और देखिए कि आप क्या 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, या 200 में से अगर आप 180 अटेम्प्ट कर पाते हैं तो कितने सही कितने गलत करते हैं। क्या आपका वीक पोर्शन है? अगर आप कहीं पे न्यूमेरिकल मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है एग्जाम में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये बारीकी अभी से, मतलब इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा ये सब, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहां पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसके बाद जब एग्जाम में जाते हैं तो यही गलती करते हैं, वहां पे भी न्यूमेरिकल मिस्टेक कर देंगे, फॉर्मूला मिस्टेक कर देंगे, उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चंस को रॉन्ग बबल कर देंगे। अगर आपको इस तरह की सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि रॉन्ग बबल कर देते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अभी कर लीजिए, कि एग्जाम में आपको एकदम अचानक से ना लगे कि यार क्वेश्चन पेपर आ गया। ऐसा फील करिए, ऐसा आप इस समय प्रैक्टिस करिए कि लगे कि हाँ आपका एग्जाम चल रहा है। ऐसा माहौल बना के आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए ऑफलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। घर में बैठिए, स्टॉप वॉच लगाइए और पूरा टाइम दीजिए। देखिए, मतलब अपनी कैपेसिटी को देखिए कि भाई फिजिक्स में हमको कितना समय लग रहा है, केमिस्ट्री में हमको कितना समय लग रहा है, बायोलॉजी में हमको कितना समय लग रहा है, और क्या ऑर्डर है हमारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने की ऑर्डर रहे। केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते हैं या फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं या फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं। वैसे मेरा जो कहना है वो सबसे इजीएस्ट पोर्शन को सबसे पहले, देन मीडियम वाले को, देन टफ वाले को सबसे लास्ट में, जिससे कि इसमें क्या होता है ओवरऑल मार्क्स होता है। तो ओवरऑल मार्क्स मैटर करेगा, रादर देन कि फिजिक्स में आप 50 नंबर ले आ रहे हैं या 60 नंबर ले आ रहे हैं। अगर आपके ओवरऑल मार्क्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बातें ध्यान में रखिए और इस पे वर्क करिए, रादर देन कि कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो मेन पॉइंट है इस पे फोकस करिए और 1.5 महीने में बूस्ट करने की कोशिश करिए। और जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा एग्जाम से पहले तक। दैट्स ऑल।